Hello guys, how are you? I hope you are doing well. I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. आज के हम लोग जब vocabulary को शुरू कर रहे हैं उससे पहले थोड़ा हालचाल सुनाइए भाई, क्या चल रहा है आजकल? अभी पढ़ाई चल रहा है, नहीं चल रहा है, अच्छे से सब कुछ ठीक हो रहा है ना? अगर अगर पढ़ाई अभी से स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, आप लोग कर सकते हो। जो IBPS PO का तैयारी कर रहे हैं भैया, उनका डेट ऑलमोस्ट आ गया है, सितंबर में उनके पेपर हैं, ठीक है। सितंबर अक्टूबर उनके लिए हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रूशियल होगा। आप लोग तब तक अपनी तैयारी को पूरी करके चलें, अब आपको रुकना नहीं है, लगे रहो साथ के साथ में, ठीक है। और जो UPSC वाले हैं भैया, आपको तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना ही है, अगर कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। आज अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो आज हमारे पास में डेट है अगस्त 23 2023 की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए आज यहीं से शुरू करें। आज हमारे पास में देखिए कौन कौन सी खास चीज़ें आने वाली थी। हाँ, द फर्स्ट वर्ड वी हैव लेवरेज। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं लेवरेज को लेके, तो लेवरेज जो आपके पास में वर्ड है वो कहीं पर एक तरह से किस चीज़ के लिए आप क्या करते हो, असिस्ट आपको करता है, या फिर आई कैन से आपके लिए कोई चीज़ हेल्प करती है तो उसे आप लोग लेवरेज कहते हो, ठीक है। लेवरेज को आप किसी के सहारे फिर उसको आगे बढ़ाते हो, जिससे आप सहारा लेते हो, जिसका असिस्टेंस आप लेते हो, उसी को आप लोग लेवरेज बोलते हो। और इसी को नॉर्मली जो वे में होता है, जनरल वे में बहुत से जो लोग इसको जो यूज़ करते हैं वो लीवर के रूप में इसको यूज़ करते हैं। लीवर, लीवर नॉट दैट लीवर, ठीक है, वो ऑर्गन वाला नहीं हो रहा है यहाँ पर। लीवर जिससे आप लोग लाइक चेन पुलिंग वगैरह होती है, तो वो सब इसी के थ्रू होता है। तो उसमें भी क्या होता है, लेवरेज होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, सब इसको एक साथ अगर उठाना चाहें तो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अगर इसको आगे पहुंचाना चाहें तो ये चीज़ उन्होंने यूज़ करी है, ये ऑब्जेक्ट जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेवरेज। ये आपके पास में लेवरेज होगा, ठीक है। द एक्ट ऑफ यूजिंग अ लेवर टू लिफ्ट और ओपन समथिंग, द फोर्स नीडेड टू डू दिस, ठीक है। जिस काम को करने में आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, लेकिन उस फोर्स को आप किसके ऊपर, आप पूरा का पूरा डाइल्यूट कर देते हो, कहाँ पर, इस चीज़ के ऊपर, किसी एक लीवर के ऊपर, और उसके थ्रू उस चीज़ को करते हो, तो ये चीज़ आपके पास में क्या होती है, लेवरेज होता है, ओके। अगर हम लोग इसको सेंटेंस के यूज के अकॉर्डिंग समझें, ही यूज्ड हिज एक्सटेंसिव नेटवर्क, उसने अपने एक्सटेंसिव, जो उसका बहुत वाइड एक्सटेंसिव आया है, वाइड हुआ है, नेटवर्क टू लेवरेज हिज बिजनेस, उसके बिजनेस को क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, और अब उसने अपने बिजनेस कनेक्शन को यूज किया, एंड सिक्योर अ फेवरेबल डील, और उसके बाद में उसने वो डील को सिक्योर किया जो उसके फेवर में थी, ठीक है, फॉर हिज कंपनी, जो उसकी कंपनी को सपोर्ट करती थी, जो डील उसको चाहिए थी या उसकी कंपनी को चाहिए थी वो उसको मिल गया, ठीक है। चलिए इसके लिए अगर हम लोग देखें सिनोनिम हो सकते हैं तो कौन कौन से होंगे, एक्सप्लॉइट आपके पास में वर्ड होगा, यूटिलाइज होगा, कैपिटलाइज आपके पास में होगा, मैक्सिमाइज अच्छा वर्ड है, यहाँ से आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एक्सर्ट, ठीक है, कंट्रोल, ऑपरेट, कमांड, wield, एम्प्लॉय, और यूज इसमें एक कन्वे होगा, मैनिपुलेट, इसके जरिए आपने उसको क्या किया है, मैनिपुलेट किया है, तो आपने किसी को एक्स्ट्रा में यूज किया है, जिसके जरिए आपने लाइक ना किसी के कंधे पे रख के बंदूक चला, तो वो सेंस इसमें कन्वे हो पाएगा। ऑल दो आपने उस चीज़ का उसमें क्या लिया है, हेल्प लिया है या फिर असिस्टेंस लिया है, तो ये इसका सिंपल मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग निकलना चाहिए, ठीक है। ऑपोजिट इसका देखिए हम लोग, रेस्टोरेंट हुआ है, उसमें इनएफिशिएंसी हुआ है। नॉर्मल सी बात है, अगर हेल्प नहीं लोगे तो एफिशिएंसी वो निकल के नहीं आएगी जो आप चाह रहे थे, तो इनएफिशिएंसी एक सेंस के थ्रू जाएगा, ठीक है। मोस्टली अगर आप लोग देखोगे तो वर्ड के जो मीनिंग होते हैं वो हमेशा डिपेंड करते हैं उसके सेंस के ऊपर, सिनेरियो के ऊपर, और इवन सिचुएशन के ऊपर। सेंटेंस में किसी अलग सिचुएशन में उसको दिया होगा तो वो अलग हो जाएगा वहाँ पर। लिमिटेशन हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया आपके पास में, वीकनेस हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, इनइफेक्टिवनेस हो गया, और इवन इनएबिलिटी भी इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, जहां पर आप उस काम को कर ही नहीं पा रहे हो, लेकिन आपने किसी की हेल्प लेके उस काम को कर लिया, तो हो गया ना, वो लेवरेज में चला गया, उधर काम हुआ। मैटर वो करता है कि काम हुआ है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव सिमलेस, ठीक है। अगर हम लोग सिमलेस की बात करना चाहें तो कोई काम विदाउट इंटरप्शन हुआ है, विदाउट डिफिकल्टी हुआ है, ठीक है। ये आपके पास जो लेस वर्ड है ना, वो लेस वर्ड हमेशा इसी के को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, विदाउट डिफिकल्टी। अगर कोई काम विदाउट डिफिकल्टी हुआ है, विदाउट इंटरफेरेंस हुआ है, ठीक है, तो वो काम आप कह सकते हो कि वो काम बिल्कुल सीमलेस हुआ है, ठीक है। यूज्ड अबाउट अ पीस ऑफ क्लोथिंग विदाउट अ सीम,
जिसमें बिल्कुल भी क्या नहीं आ रही हो, सिलवट नहीं आ रखी हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं सीम। ये इन्होंने इसका अगर हम लोग यूज़ करें तो यहाँ पर एक डेकोरेटिव आंसर यूज़ किया है या फिर डेफिनेशन यूज़ किया है, लेकिन हमने वो नहीं रखना है याद। आप ये याद रखो कि कोई चीज़ ऐसी हो जो सीमलेस हो तो उसे हम लोग यूज़ करेंगे विदाउट डिफिकल्टी, विदाउट इंटरप्शन। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड, इसके लिए सिनोनिम में अगर हम लोग देखें कोई चीज़ कैसी होती, स्मूथ होती, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन आइए वर्ड आया है अनइंटरप्टेड। ये अनइंटरप्टेड वर्ड जो आप लोग यूज़ कर रहे हो वो इसी के लिए तो काम आया है। कंटिन्यूस, जो काम कंटिन्यू चल रहा है। एफर्टलेस हम लोग कह सकते हैं। इंटीग्रेटेड आप लोग कह सकते हो जो चीज़ आपस में क्या हुई, जुड़ी हुई है। फ्लोलेस, जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। कोहेसिव, कोहेसिव की अगर हम लोग बात करें जो चीज़ अपने आप में लगातार कंटिन्यू है। हारमोनियस, जिसमें सभी का इंगेजमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, जो सभी के लिए चीज़ होती है, या फिर यूनिफाइड होती है, फ्लूइड हो सकती है, कंसिस्टेंट हो सकती है, सिंक्रोनाइज्ड वे में होता है, मतलब एक ऑर्डर के वे में चल रहा है वो। अनडिस्टर्ब, जो चीज़ डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है। इवन है, बिल्कुल ठीक ठीक है, यहाँ पर ठीक इसका मीनिंग लेंगे, या इक्वल के सेंस में नहीं लेंगे, ठीक है। परफेक्ट है या फिर अनब्रोकन है, ठीक है। इसके लिए ऑपोजिट देखिए हम लोग, डिसजॉइंटेड हो गया, फ्रेगमेंटेड हो गया, इनकोहेरेंटेड हो गया आपके पास में, इनकोहेरेंट के अलावा रफ हो गया, जैरिंग हो गया, अनइवन हो गया, बम्पी हो गया। बम्प जिसमें बार बार में लाइक आप कभी आप देखोगे इसको, कार लेके आप जा रहे हो, कहीं पर ब्रेकर आए, कंटिन्यू 3-4 ब्रेकर हैं, तो क्या हो रहा है, बम्पी हो रहा है। अब वो चीज़ आपके पास में फ्लोलेस नहीं होकर कैसी हो गई, बम्पी हो गई है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रखा है, इंटरप्शन आ रखा है, तो वी कैन से दैट थिंग इज इंटरप्टेड, और वो उस टाइम पे सिमलेस नहीं होगा। आप वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, सीम देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उस इसको लेके आपको अवरोध देखने को मिल रहा है, बाधा देखने को मिल रही है, तो वो सीम हो जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव होमिलाइज। होमिलाइज की अगर हम लोग देखते हैं तो ये चीज़ आपके पास में जब होती है तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप लोग कहीं पर किसी को क्या करते हो, प्रीच करते हो, तो कहीं पर जो प्रीचमेंट होता है आपके पास में, क्या होता है, प्रीचमेंट, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में होमिलाइज होता है। होमिलाइज को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये वर्ड आपके पास में सॉरी, यहाँ पर जब ये जाता है तो इसको हम लोग मानते हैं कि ये वर्ड आपके पास में किस सेंस में जाएगा, नाउन के सेंस में जाएगा, ठीक है। तो नाउन के सेंस में इसको यूज करते हैं। और रिलीजियस प्रीचमेंट होती है, धर्म की कोई बात होती है, धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा दी जाती है, एडिफिकेशन होता है, तो वो चीज़ आपके पास में होमिलाइज को लेके कन्वे होता है, ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग देखें तो एक वर्ड हो सकता है सरमन्स, आपके पास इसके लिए यूज हो सकता है। डिस्कोर्सेज आपके पास इसमें यूज होता है। डिस्कोर्स कोई भी चीज़ होती है तो वो आपके पास में एडिफिकेशन के लिए देखी जाती है। टॉक्स हो सकता है, लेक्चर्स हो सकते हैं, एड्रेसेस हो सकते हैं। एड्रेस किसी को आप स्पीच दे रहे हो तो एड्रेस तो कर रहे हो वहाँ पर। प्रीचिंग्स हो सकती है, ऑरेशंस हो सकता है, स्पीचेस हो सकती है। ऑल्दो ये शायद आया है ना, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सोरेटेशन आपके पास में वर्ड है। टीचिंग्स आपके वर्ड में है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें, होमिलेटिक आपके पास में वर्ड है, मॉरल्स आपके पास में वर्ड है, एडवाइजिंग आपके पास में वर्ड है, एडिफिकेशन आपके पास में वर्ड है, इंस्पिरेशंस आपके पास में वर्ड है। किसी इसको लेके आप सुना है, आपने उससे इंस्पायर हुआ है, ये चीज़ आपके पास में इधर ही चला जाएगा, ठीक है। देन वी हैव द ऑपोजिट वर्ड। कोई चीज़ के लिए आप क्या हो, साइलेंस हो, बिल्कुल आप क्या हो, सेकुलर हो। सेकुलर के लिए आपको होमिलाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आप सेकुलर तो ये सेंस के अकॉर्डिंग आप देखोगे, डायरेक्ट मीनिंग नहीं हो पाए। इनकोहेरेंस आपके पास में हो गया, डिसरिगार्ड हो गया, इररिलेवेंस हो गया आपके पास में, नॉन कोहेलेंस आपके पास में हो गया, इग्नोरेंस हो गया, अपैथी आपके पास में हो गया। जिस चीज़ के ऊपर आपका फेथ ही नहीं है, बिलीव ही नहीं, तो अपैथी में जाएगा, ठीक है। द प्रीस्ट डिलीवर्ड हिज संडे होमिली। होमिली दैट मीन्स वी आर सेइंग कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो उसके प्रीचमेंट की हो रही है। संडे को उन्होंने क्या किया, एक होमिली को एड्रेस किया है, डिलीवर किया है, दिया है, ठीक है। ऑफरिंग द कॉन्ग्रेगेशन, ठीक है। कॉन्ग्रेगेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो आपके पास में होते हैं, इनको हम लोग अगर बात करें तो ये ऐसे लोग होते हैं। इस पेन को क्या हो गया यार, कॉन्ग्रेगेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक तरह का क्या होता है, आपके पास में ग्रुप होता है। एक तरह का क्या होता है, ये ग्रुप होता है, ठीक है। इंसाइटफुल रिफ्लेक्शंस ऑन काइंडनेस। काइंडनेस के ऊपर उन्होंने क्या किया है, रिलीजियस प्रीचमेंट करी है। उसमें कंपेशंस और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी को बताया कि कम्युनिटी की जरूरत आपको कितनी ज़्यादा है, ये चीज़ उन्होंने साथ में बताई है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉर दिस, स्टैसिस। अगर आपके पास कोई चीज़ स्टैटस में अगर आती है तो नॉर्मल सी बात है, स्टेशनरी वो जो वर्ड आपके पास में आता है वो, या फिर स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये सब आपके पास ठहराव को ही दिखाता है, स्टेडीनेस को दिखाता है। कुछ चीज़ आपके लिए अगर हम लोग कह सकते हैं कैसी है, स्टेडी है,
तो वी कैन यूज दैट वर्ड स्टडी फॉर दैट। इसके लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो जो सिंपल वर्ड हो सकता है स्टैंड स्टिल आपके पास में वर्ड हो जाएगा, इवन इन एक्टिविटी भी आपके पास में वर्ड हो जाएगा इसके लिए। देन वी हैव दिस वर्ड स्टैग्नेशन। अगर स्टैग्नेशन की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल ठहरी हुई है। इफ वी आर यूजिंग दिस वर्ड स्टिल देन वी कैन से दैट इज स्टैग्नेशन। इमोबिलिटी, बिल्कुल मोबिलिटी नहीं हो रहा है, कोई हलचल ही नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा। मोबिलिटी हम लोग मूवमेंट के सेंस में यूज करते हैं। होल्ट चीज टू स्टॉप। अगर कोई चीज आपके पास में रुका हुआ है तो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे। डेडलॉक हुआ है, स्टिलनेस हुआ है। क्वेश्चंस आपके पास वर्ड है। सस्पेंशन आपके पास में वर्ड है। डोरमेंसी आपके पास में वर्ड हो गया। अरेस्ट हो गया, ग्रिडलॉक हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, रिपोज हो गया, लुल हो गया और टॉर्बोर हो गया, फिक्सिटी हो गया। दैट्स द वर्ड लुल। अगर हम लोग इस वर्ड की बात करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पर आप लोग समझना कि कोई चीज को आप लोग क्या करो, कुछ नहीं कर पा रहा, बिल्कुल इनएक्टिव है, तो लुल, दैट मीन्स वी कैन से यूज। ये आपके पास अभी फिलहाल के लिए एक स्लैंग टाइप में वर्ड है, बट अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे ना तो ये कुछ हद तक अगर देखोगे इसको तो इसका मीनिंग आगे जाके वेड हो जाएगा। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। ओके, ऑपोजिट इसका देखिए हम लोग, कोई चीज़ कैसी है, मोशन में है, प्रोग्रेस है, चेंज हो रखा है, डेवलपमेंट हो रखा है, फ्लक्स हो रखा है, मूवमेंट हो रखा है, एडवांसमेंट हो रहा है, एवोल्यूशन, उसमें प्रॉपर प्रोग्रेस होती जा रही है, डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, तो वी कैन से दैट कि वो ऑपोजिट में यूज हो जाएगा, किसके, स्टेटस के। ठीक है, अगर इसका सेंटेंस में देखें हम लोग यूज आफ्टर ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सालों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उसके पास में जो उसकी इकोनॉमी थी वो बढ़ती गई, ग्रोथ होता गया। द कंट्री फाउंड इटसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ स्टेटस। अगर उनका जो ग्रोथ था वो कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ कि उनको लगा कि अब हम लोग क्या हो सकता है, हम ठहर गए, हम लोग रुक गए हैं, हम ऐसी अवस्था में आ चुके हैं जहां पर हम लोग अब ठहरे हुए फील कर रहे हैं, यानी कि कोई ग्रोथ हो नहीं पा रही है। विद लिटिल प्रोग्रेस और चेंज ऑक्योरिंग इन इट्स फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। ये बात उन लोगों ने कही जो उनके फाइनेंस को मैनेज करते थे, उन लोगों ने कही कि हम लोग कंटिन्यू ग्रोथ करते थे, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा रुक गए हैं, तो थोड़ा चेंज करेंगे, तो इसमें इस पॉलिसी जो अभी पॉलिसी चल रही है उनको थोड़ा चेंज करके हम लोग थोड़ा सा और आगे खुद को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्पोरेडिक। स्पोरेडिक की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये वर्ड आपके पास में बड़े सिंपल से हैं। स्पोरेडिक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आपके पास कहीं कहीं प्लेस के सेंस में भी हो सकता है, और इवन कुछ जगह, कुछ आई एम नॉट सेइंग कि सब जगह की बात हो रही है, कुछ जगह इसको कभी कभी यानी कि टाइम के सेंस में भी इसको रखा गया है, कभी कभी के सेंस में भी रखा गया है। ठीक है, कुछ जगह, सब जगह की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली, जो कोई चीज फ्रिक्वेंट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो चीज़ आपके पास में इरेगुलर है, तो वी कैन से कि वो स्पोरेडिक आपके पास में जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में एडवर्ब का सेंस होना चाहिए। ठीक है, ये एडवर्ब का फेस हो गया। कोई चीज़ इनफ्रिक्वेंट है, इस पे इनको क्या हो जाता है यार, कुछ चीज़ आपके पास में इनफ्रिक्वेंट हो गया, ओकेजनल होता है, इरेगुलर होता है, कभी भी हो जाता है। इंटरमीडिएट आपके पास में वर्ड हो गया, स्केटर्ड आपके पास में वर्ड हो गया, फ्रेगमेंटेड आपके पास हो गया, आइसोलेटेड हो गया, पीरियोडिक हो गया, जिसका एक सर्टेन पीरियड पे ही होता रहता है वो, पैची हो गया, फिटफुल हो गया, रैंडम हो गया, रैंडम मतलब जो कभी भी हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल, जिस चीज़ को लेके हम लोग बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हैं तो हम लोग इसके लिए वो वर्ड यूज कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंट आपके पास हो गया, स्पॉटी हो गया, रेयर हो गया, हैप जो होता है वो आपके पास में वो चीज़ सडनली होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैप हजार्ड। ठीक है, बहुत बार द हिंदू ने बहुत बार इस वर्ड को यूज किया है, तो प्लीज आप लोग इसको देखें। ठीक है, ऑपोजिट्स का देखोगे, रेगुलर हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, परसिस्टेंट आपके पास में वर्ड हो गया, फ्रिक्वेंट हो गया, ऑनगोइंग हो गया, कांस्टेंट हो गया, और सिस्टमैटिक कोई चीज चल रही है, ऑर्डर में कोई चल रही है। देखिए, अगर हम लोग देखना चाहें तो ये आपके पास में डिसऑर्डर भी आप कह सकते हो, और ऑपोजिट्स का देखिए, अ थिंग दैट इज इन ऑर्डर, वी कैन यूज दैट वर्ड। ठीक है, रेगुलर, कंसिस्टेंट, और ऑपोजिट में स्पोरेडिक आपके पास में वर्ड हो गया। ठीक है, द स्पोरेडिक रेनफॉल, बारिश होती है, अचानक ही होती है और कहीं कहीं में होती है। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉर दिस एलुसिव। एलुसिव को आप लोग समझो, इट्स लाइक इल्यूजन। अगर कोई चीज इल्यूजन होती है, आपके इल्यूजन में होती है, तो वो आपको कहीं पर पाओगे नहीं, आपको लगेगा कि लाइक मिराज। इफ यू नो दिस वर्ड मिराज,
मिराज की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें ना, तो मिराज ऐसी चीज होती है जो मरीचिका, आपको देखा हो कभी रोड पे अगर आप चल रहे हो, तो रोड पे जब आप चल रहे होते तो वहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ पर वेव्स निकल रही हैं, ऐसे पानी की वेव्स होती है, लेकिन जब आप उसके पास जाओगे गर्मी में तो वो वेव्स होती नहीं है, बस आपको लगता है दूर से कि वहाँ पर पानी होगा, बट वहाँ पानी नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ वो निकलती रहती है। उसको हम लोग बोलते हैं इल्यूजन। वो आपके पास एक तरह का मिराज होता है, ठीक है। वो चीज़ मायावी होती है या हाथ नहीं लगता है। नॉट ईजी टू कैच, जिसको हम लोग इजीली कैच नहीं कर सकते हैं, कॉटेबल नहीं हो सकती है, फाइंडेबल नहीं होती है, या फिर याद रखने लायक नहीं होती। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी रिमेंबर्ड, वी कैन से दैट इज एलूसिव। एवेसिव हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्लिपरी हो जाएगा, जो हाथ से निकल गया, स्लिप हो गया। यहाँ पर देखो ना, ये भाई साहब ढूंढ रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे? अब यहाँ तक तो इनके पास क्लू था, लेकिन इसके आगे कहाँ क्लू? इनके पास कोई क्लू नहीं है। एनीथिंग दैट इज क्रिप्टिक, इवेडिंग हो गया, सब्टल हो गया, स्नेकी हो गया, हार्ड टू पिन डाउन, जिसको आप लोग किसी एक जगह टांग ही नहीं सकते, हार्ड टू कैच, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव को अगर हम लोग देखें तो धोखेबाज के सेंस में जाना चाहिए था। डिफिकल्ट टू ग्रेस, और वी कैन से ट्रिकी, जो ट्रिकी होता है तो नॉर्मल सी बात है, इजीली कैच नहीं होगा आपसे। हार्ड टू कैप्चर, एस्केपिंग, इंटेंजिबल, समथिंग दैट इज इंटेंजिबल, वी कैन नॉट टच दैट थिंग, ठीक है। फुजिटिव, फुजिटिव भी इसके लिए वर्ड हो सकता है। Despite his extensive research, the solution of the complex puzzles remained elusive. क्या कह रहे हैं? उन्होंने इतना इंटेंसिव, मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ में रिसर्च किया है यहाँ पर, बट उसका जो पजल था उसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी वहाँ पर एलुसिव ही रहा, बिल्कुल भी नहीं निकला, वो एज इट इज था, वैसा का वैसे ही था, उनके लिए कैच नहीं हुआ, फाइंड नहीं कर पाए या फिर रिमेंबर नहीं कर पाए। ऑपोजिट देखें इसका, समथिंग दैट इज क्लियर, ऑब्वियस, एविडेंट हो गया, एक्सेसिबल हो गया, अटेनेबल हो गया आपके पास में, ट्रांसपेरेंट हो गया, अपरेंट हो गया, और अंडरस्टैंडेबल हो गया आपके पास में। तो अंडरस्टैंडेबल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो पॉसिबल आपके पास में जो समझने लायक कंडीशन में होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल जो वर्ड आपके पास में होगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ओजोरियस। ओजोरियस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ आपके पास में एक्सटोर्शनेट के आपके पास में जाती है। एक्सटोर्शन किस चीज़ का होता है? ज़बरदस्ती से कोई ब्याज वसूला जाता है, ठीक है, आपसे बिना किसी टर्म के कोई इंटरेस्ट लिया जाता है ज़बरदस्ती का, जिसका कोई बनता नहीं है, वो भी अगर लिया जाता है या फिर बहुत हाई रेट पे अगर लिया जाता है तो वो आपके पास एक तरह का एक्सटोर्शन ही है, अवैध वसूली जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो चीज़ आपके पास में होती है। OUS लग के आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी आपके पास में OUS लगने वाली होती है, तो ये हर चीज़ आपके पास अगर आप देखोगे भाई, तो ये चीज़ OUS वाली होती है, वो हमेशा कहाँ जाती है? एडजेक्टिव में जाती है। लाइक द वर्ड डेंजरस, ठीक, प्रोस्पेरस, ये सारे जो वर्ड हैं आपके पास में, ये इस टाइप के वर्ड आपके पास हमेशा एडजेक्टिव में जाते हैं, किसी क्वालिटी को बताते हैं, ठीक है। एक्सॉर्बिटेंट, ठीक है, एक्सप्लॉइटेटिव, प्रीडेटरी, ग्रीडी, नॉर्मल सी बात है, अगर वो वसूल कर रहा है तो ग्रीडी है ही सही उसमें। अनरीजनेबल, जिसका कोई रीजन ही नहीं, विदाउट रीजन। अनलॉजिकल भी हम लोग यूज करते हैं। अनफेयर हो गया। एक्सटोर्शनेट, जो आपसे पैसे को एक्सटोर करता है जबरदस्ती, अब्यूजिव वे में, ठीक है। हाई इंटरेस्ट, मैंने कहा ना जैसे। प्रेडिसियस, अगर हम लोग बात करें इसमें, रेपेसियस, शाइलोकिंग, शार्किश, प्रोफिल एबेरियस आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। काफी सारे वर्ड हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर देखना चाहें तो। ऑपोजिट इसका देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? फेयर। देन रीजनेबल, दैट इज अनदर वर्ड। मॉडरेट, जो चीज आपके पास में बियरेबल होती है, एनीथिंग दैट इज बियरेबल, anything that is bearable is known as moderate. Non-exploitative, equitable, just, non-extortionate, जो एक्सटोर्शन नहीं करता है, नॉन ग्रीडी, जो ग्रीडी नहीं होता है, ठीक है। द usurious interest rates charged by the payday loan company trapped many vulnerable individuals. क्या होते हैं कि बहुत सारे जो लोन देने वाली कंपनीज होती है वो क्या करती है? यूजुरियस इंटरेस्ट लेती हैं, और उनका जो ये इंटरेस्ट रेट होता है वो इतना खतरनाक होता है कि लोग बाग इसमें फंस के, इसके ट्रैप में फंस जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं लास्ट में जाके उसमें से निकल ही नहीं पाएंगे कभी, ऐसा वाला सीन होता है। तो यूजुरियस, तो कहीं पर आपके पास में रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उसको एक्सेसिव अमाउंट में आप लेके जाओगे तो वो चीज़ आपके पास में इसमें चली जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव अनएडिफाइंग। अनएडिफाइंग की अगर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो
कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको अशिक्षित करती है, तो उस सेंस में इसको हम लोग देखेंगे। अनएडिफाइंग जो वर्ड आपके पास में देखा जाएगा, अशिक्षित करना, ठीक है, अशिक्षित करना। अगर हम लोग कहना चाहें इसको इलिटरेट, वी कैन सी दैट वर्ड। इलिटरेट वर्ड ठीक ठीक इसके लिए होगा, ठीक है। इसके साथ में अन नहीं लगाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट अगर अन लगाने की सोच रहा हूँ तो अन नहीं होगा। लिटरेट होगा तो आपके पास पढ़ा लिखा होगा, और इलिटरेट होगा तो वो आपके पास अनपढ़ होगा, ठीक है। तो इलिटरेसी आपके पास जो होगा उसको प्रमोट करने के लिए ये वर्ड बना है, इलिटरेसी के लिए अशिक्षित करना, ये उसके सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अनइंस्पायरिंग हो गया, डिसहार्टनिंग हो गया, अनएनलाइटनिंग आपके पास में वर्ड हो गया, अनइनसाइटफुल वर्ड आपके पास में हो गया, ठीक है। अनइन्फॉर्मेटिव हो गया, अनएनरिचिंग हो गया, अनइनसाइटफुल ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। डिस्करेजिंग आपके पास में वर्ड हो गया, डिसमल हो गया, अनएनलाइटेंड आपके पास में वर्ड हो गया, अनइल्यूमिनेटिंग आपके पास में वर्ड हो गया, अनएंजॉयबल आपके पास में वर्ड हो गया, अनस्टिमुलेटिंग आपके पास वर्ड हो गया, अनइम्प्रूविंग आपके पास में वर्ड हो गया, अनएजुकेशनल हो गया, और अन अपलिफ्टिंग आपके पास में हो गया, जो चीज़ आपको आगे नहीं लेके जाएगी, ठीक है, ऐसी चीज़। ऑपोजिट इसका देखें, समथिंग दैट इज एनलाइटिंग जो आपको शिक्षित करती है, एजुकेशनल जो चीज़ आपको एजुकेशन देती है, इंफॉर्मेटिव, अपलिफ्टिंग जो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, प्रोग्रेस में आपको हेल्प करेगी। कोई भी चीज़ आपके पास में जो है अगर वो आपकी प्रोग्रेस में हेल्प कर रही है तो अपलिफ्टिंग हो गया, इंसाइटफुल हो गया, इंस्पायरिंग हो गया, एनरिचिंग हो गया, एडिफाइंग आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। ऑपोजिट इसका देखिए, नेक्स्ट वर्ड वी हैव क्वेगमायर। अगर क्वेगमायर की अगर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपके पास में एक तरीके से क्या होता है, मड, और इसी के लिए अगर आप देख रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो FEN, फैन। फैन का मतलब भी दलदल होता है, कीचड़ होता है, ठीक है। अ सॉफ्ट वेट एरिया और लैंड दैट हैज़ अ लॉट ऑफ मड, जहाँ पर आपके पास में मड होता है, कीचड़ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्वेगमायर। ऐसा कोई एरिया होता है पर्टिकुलर, दैट एरिया नॉन एज क्वेगमायर। हम इसके लिए बात करना चाहें तो आपके पास में द फर्स्ट वर्ड भी है मार्श, स्वैम्प, मोरास, मायर, बॉग, स्लग, स्लाइम, वेटलैंड। वेटलैंड एक सिंपल वर्ड हो गया इसलिए। स्वैम्पी ग्राउंड, स्वैम्पी ग्राउंड जो आपके पास में ऐसे हलचल वाला होता है, फेन, FEN एज आई सेड, वेटलैंड हो गया ना, ठीक है। स्लश हो गया, मायरी प्लेस हो गया, सॉफ्ट ग्राउंड हो गया, सॉगी एरिया हो गया, या फिर सम्प हो गया। द कंपनी फाउंड इटसेल्फ इन अ क्वेगमायर। अब देखना यहाँ पर किस में पाया उन्होंने, दलदल में पाया। दैट मीन्स यहाँ पर अगर लोग अगर देख रहे हो किस में पा रहे हैं, वो खुद को ट्रबल में पा रहे हैं, परेशानी में पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो ना कि यहाँ पर इसका मीनिंग अगर आप देखो लोगे तो ये वाला इस टाइप का दलदल होगा, नहीं होगा। मैंने कहा ना आपसे, हमेशा जो वर्ड होते हैं वर्ड के मीनिंग सिचुएशन और सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, ठीक है। क्वेगमायर यहाँ पर आप लोग को ट्रबल या डिफिकल्टीज के सेंस में ये जाएगा, ऑफ लीगल ट्रबल्स, ठीक है, एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आफ्टर द स्कैंडल वाज एक्सपोर्ट। जो उनका जो किया हुआ स्कैंडल था उसके बाद में जब वो एक्सपोज हो गए तो उसके बाद में उनको लगा कि अब हम लोग फंस चुके हैं, कहाँ पर, ट्रबल के दलदल में फंस चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में वो कीचड़ वाला दलदल नहीं था, ठीक है, वो अलग था। ऑपोजिट इसका देखें, सॉल्यूशन, रेजोल्यूशन, क्लियर पाथ जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता, स्टेबल ग्राउंड, सक्सेस, ट्रिम्प, ट्रिम्प आपकी प्रोग्रेस के लिए आता है, एडवांटेज या फिर ईज। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फेस्टर। अगर हम लोग फेस्टर की बात करना चाहें ना तो ऐसी चीज़ जो होती है जो आपको बिल्कुल लाइक फेड अप कर देती है, समथिंग दैट कैन फेड अप यू, वी कैन से दैट वर्ड फेस्टर। उसको हम लोग इससे रिकग्नाइज कर सकते हैं। अ टेडियस मोरलाइजिंग लेक्चर, ठीक है, कोई भी ऐसा लेक्चर हो, कोई भी ऐसी स्पीच हो जो आपको बिल्कुल ही हैक्टिक बना देगा, आपके दिमाग को बिल्कुल हैक्टिक कर दे, वो चीज़ आपके पास में हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह की फेस्टर होगा, पकाओ मामला होगा, ठीक है, फेस्टर। सेपरेट आपके पास में वर्ड हो गया, पस आपके पास वर्ड, पुश नहीं बोलेंगे इसको, पस बोलेंगे। वर्सन मतलब जो गंदा से गंदा हो सकता है। एग्रेवेट हो गया, रैंकल हो गया, स्मोल्डर हो गया, पुट्रीफाई आपके पास में वर्ड है, ठीक है, पुट्रीफाई या, ठीक है। रोट आपके पास वर्ड हो गया, डिके वर्सन ऑलरेडी आ चुका है, फर्मेंट हो चुका है, पेस्टर हो चुका है, इरिटेट हो चुका है, जिस चीज़ से आप बिल्कुल इरिटेट हो चुका हो, प्रोवोक जो चीज़ आपको उकसाने का काम करे, एनार्ग और एम्बिटर आपके पास मूड। इफ लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड, अगर ये चीज़ क्या हुई, बिना सुलझे हुए रह गई, द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टीम मेंबर्स कुड फेस्टर, अगर ये चीज़ क्या हुई कि
अनरिजोल्व ही रह गई, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया, तो इससे क्या होगा, लोगों के बीच में क्या होगा, फेस्टर हो जाएगा, एक दूसरे से वो क्या होंगे, पक जाएंगे, और उनके बीच में क्या होगा, कन्फ्लिक्टेशन आपको देखने को मिल सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, इवेंचुअली कॉजिंग अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, और फिर वहाँ पर काम करने लायक माहौल नहीं रहेगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा सबके लिए। ऑपोजिट देखें, कोई चीज़ को आप क्या करते हो, हील करते हो, ठीक है, सही करते हो, मेंड करते हो, ठीक है, इम्प्रूव करते हो, रिकवर करते हो, सूद करते हो, एमेलियोरेट और एलिविएट अगर आप करते हो तो वो चीज़ आपके पास में ऑपोजिट जाएगा, किसके लिए, फेस्टर के लिए। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव होमिली। आपके पास में एक वर्ड आया था होमिलाइज, और अभी सेम टू सेम वैसा एक वर्ड आया है होमिली। होमिली की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके पास में एक तरह का क्या होता है, सॉन्ग के फॉर्मेट में लोगों को गा के जब सुनाया जाता है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में होमिली के सेंस में जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके का आपके पास में हम लोग कह सकते हैं, ऐसा होता है जो धर्म गीत टाइप से होता है, जो सिर्फ रिलीजियस वे में गाए जाते हैं। लाइक आप देखो हिंदू धर्म में भजन वगैरह जो होते हैं तो वो आपके पास में क्या होते हैं, वो होमिली के सेंस में ही रखे जाते हैं। होमिली को हम लोग देखते हैं तो ये वर्ड आपके पास में वर्ब की फॉर्म में आता है, ठीक है, ना वन नॉट वर्ब, इट इज नॉट वर्ब, सॉरी, ये आपके पास में जब आएगा तो ये भी आपके पास में नाउन के सेंस में जाएगा, ये आपके पास में नाउन होगा, गॉट इट, ठीक। देखिए इसका सिमिलर सरमन में भी जाएगा, डिस्कोर्स में भी जाएगा, लेक्चर भी होगा, ओरेशन होगा। लेक्चर तो होगा लेकिन ये गा के बताया जाएगा, ठीक है, लेक्चर होगा, ठीक है, ओरेशन होगा, एड्रेस होगा, टॉक होगा, प्रीचिंग भी होगा लेकिन गा के, मैंने कहा ना गा के कोई चीज होगी। एक्सोरेशन, एक्सोर्टेशन, सॉरी माफी चाहूंगा, एक्सोर्टेशन आपके पास में होगा, टीचिंग होगा, लेसन हो गया, स्पीच हो गया, कमेंट्री आपके पास में हो गया, मैसेज हो गया, मोरालिटी हो गया, एडवाइस हो गया, या फिर डॉक्ट्राइन आपके पास में हो गया, ठीक है। ये सब आपके पास इसके लिए सिमिलर वर्ड हो सकते हैं। ऑपोजिट देखें, साइलेंस हुआ, डिसरिगार्ड हुआ, इररिलेवेंस हुआ, इन अटेंशन आपके पास में वर्ड निकल के आया है, इग्नोरेंस हुआ है, नेग्लेक्ट हुआ है, अपैथी हुआ है, नॉन चैलेंज आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। सिंपल से इस वे में जाएंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हैम्परिंग। किसी चीज में आप क्या कर रहे हो, बैरियर बन रहे हो, आपके पास में किसी चीज को लेके क्या है, बैरियर आ गया है, अवरोध आ गया है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो जो वर्ड आपके पास में आएगा वो हैम्परिंग के सेंस में जाएगा। टू मेक समथिंग डिफिकल्ट, कोई चीज़ किसी के लिए आप क्या कर रहे हो, डिफिकल्ट कर रहे हो, मुश्किल खड़ी कर रहे हो, बैरियर रख रहे हो वहाँ पर, तो वो चीज़ आपके पास हैम्परिंग हो जाएगा। इसके सिमिलर वर्ड अगर हम लोग देखें, चलो इसका एक बार सेंटेंस में यूज देखें। द लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज वॉज हैम्परिंग द टीम्स एबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्या कह रहे हैं, जो वहाँ पर रिसोर्सेज का क्या था, हैम्परिंग था, जो कमी थी या बाधा थी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर आपके पास में उस चीज़ के लिए क्या हो रहा है, लैक हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। द लैक ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज वॉज हैम्परिंग, वो क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं द टीम्स एबिलिटी, और इससे क्या हो रहा है, जो टीम्स एबिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, उसको रोका जा रहा है, उसमें डिफिकल्टी आ रहा है। टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, और इस वजह से वो टाइम पे प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा वो चीज़ तो, ठीक है। इसका सिमिलर वर्ड देखें, ये चीज़ उनको हिंडर कर रही है, इम्पैडिंग कर रही है, ऑब्स्ट्रक्टिंग कर रही है, रिटार्डिंग कर रही है, इनहिबिटिंग कर रही है, ब्लॉक कर रही है। सबसे मेन चीज़ इसमें ब्लॉक हो रहा है। कंस्ट्रक्टिंग आपके पास में कर रही है, कंस्ट्रेनिंग आपके पास में हो रहा है, लिमिटिंग, उस चीज़ को आप लिमिट कर रहे हो, लिमिटलेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। एनकम्बरिंग आपके पास में हो रहा है, थॉर्टिंग आपके पास में है, शिफ्टलिंग आपके पास में वर्ड है, सॉरी नो STIF, स्टिफलिंग, ठीक है, दो वर्ड है, स्टिफलिंग, इसे समझो इसको। बैरिंग हो गया, इंटरफेरिंग हो गया, शॉविंग हो गया, सबोटिंग आपके पास में उड़ गया, तो सबोटिंग आपके पास एक अनदर वर्ड इसके लिए आ गया, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड देखोगे, असिस्टिंग हो गया, फैसिलिटिंग आपके पास में उड़ गया, फैसिलिटी किसी के लिए आपको हेल्प मिल रहा है, एक अदर हैंड मिल रहा है, इन्हेंसिंग हो गया, प्रोमोटिंग हो गया, इनेबलिंग हो गया, एडवांसिंग हो गया, एक्सपेंडिंग हो गया आपके पास में, और फोस्टरिंग हो गया, उस चीज़ के लिए आपको हेल्प मिल रहा है, तो वो चीज़ ऑपोजिट में चला जाएगा, किसके, हैम्परिंग के, आपके बैरियर के ऑपोजिट में क्या होगा, कुछ इसके लिए असिस्टेंस हम लोग देख पाएंगे। कोई अगला वर्ड है अपने पास में, नो वी डोंट हैव द अदर वर्ड। आज की हमारी जो बात होगी वो यहीं पर कंप्लीट होगी, तो वी कैन से आज के लिए इतना ही, टिल देन टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैव अ ग्रेट डे।